मैजिकल सीताफल कार। गणपत एक गरीब किसान जिसका एक बेटा था मोहित। पर मोहित अपने पिताजी की खेतों के कामों में कोई मदद नहीं करता था। वो बस आवारों की तरह गांव में घुमा करता था। उसी गांव का सरपंच जो कि गणपत का खेत अपने नाम करना चाहता था, एक बार वो गणपत के पास जाता है और कहता है, अरे गणपत, यूं अकेले कब तक खेतों में काम करेगा? बेटा तो तेरा किसी काम का नहीं है। एक काम कर ले, ये खेत मुझे बेच और आराम से बाकी की जिंदगी बिता। नहीं सरपंच जी, मैं अपना खेत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। हाँ, अभी मेरा बेटा मेरी मदद नहीं करता, पर आगे जाके तो ये सब उसी का होगा ना। देख ले गणपत, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। अभी भी वक्त है। इस तरह सरपंच गणपत को खेत बेचने के लिए बहुत मनाता है। उसे पैसों का लालच भी देता है, पर गणपत सरपंच की बातों में नहीं आता। इस कारण सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, अब तो कुछ भी हो जाए, गणपत का खेत मैं अपने नाम करके ही रहूंगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि खुद गणपत मेरे पास आएगा खेत बेचने के लिए। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। खेत के जुताई के काम शुरू हो जाते हैं। गणपत भी अपने खेत की जुताई करता है और बीज लाने दुकान जाता है। वो दुकान वाला सरपंच का दोस्त ही रहता है। वो उसे फोन पर बातें करके कहता है, सुन मेरे दोस्त, अभी अभी जो गणपत नाम का आदमी तुम्हारी दुकान पे आया है, उसे असली बीज मत दे, उसे नकली बीज थमा देना। सरपंच की बातों में आकर दुकानदार गणपत को नकली बीज दे देता है, पर उन नकली बीज के साथ एक सीताफल का बीज भी रह जाता है। दूसरे दिन ही गणपत और मोहित मिलकर खेतों में वो सारे बीज बो देते हैं। तब गणपत अपने बेटे मोहित से कहता है, बेटा, इसी तरह मेहनत करो। मेहनत करोगे तो ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। इस तरह दोनों बाप बेटे खेतों में काम करते हैं। हफ्ता बीत जाता है, लेकिन खेत से कुछ भी नहीं निकलता। बस एक सीताफल का पेड़ खेत के एक कोने में उग आता है, जिसमें बहुत सारे सीताफल के फल लगे रहते हैं। अपने खाली खेत को देखकर गणपत रोते हुए कहता है, अरे अरे, ये क्या हो गया? हम तो बर्बाद हो गए बेटा। फसल नहीं आई तो हम बैंक का कर्जा कैसे उतारेंगे? अब तो लगता है सरपंच को ये खेत बेचना ही पड़ेगा। अरे पिताजी, आप ऐसे रोइए मत। हमें खेत बेचने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा बेटा? तुम तो कोई काम धाम नहीं करते। इस खेत को बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसा कहकर गणपत खेत बेचने का पूरी तरह से ठान लेता है और कुछ ही दिनों में वो सरपंच को खेत बेच देता है। सरपंच वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। तब मोहित को सरपंच के ऊपर शक हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता। वो सीताफल के पेड़ के पास जाता है और कहता है, आखिर हमारे खेत के कोने में ये सीताफल का पेड़ कैसे उगाया और इतने जल्दी इसे पके हुए फल भी लग गए। मोहित उस सीताफल के पेड़ से एक सीताफल तोड़ लेता है। तभी अचानक से वो सीताफल मोहित से बात करने लगता है। मोहित, ये सब उस सरपंच का किया कराया है। उसने तुम्हें बीज बेचते वक्त उसके दोस्त दुकानदार से कहा कि तुम्हें नकली बीज बेच दिया जाए। ये सब सुनकर मोहित को बड़ा गुस्सा आता है। तभी एक ऑटो अनाउंसमेंट करते हुए वहाँ से जाते रहता है। सुनो सुनो गाँव वालों, एक बहुत ही सुनहरा अवसर आया है। गाँव में एक कार रेस होने वाली है। जो कोई उसमें जीतेगा उसे 10 लाख का नकद इनाम मिलेगा। वो अनाउंसमेंट सुनकर वो सीताफल फिर से कहने लगता है, मोहित, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तुम जैसे चाहो वैसे मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम एक काम करो, मुझसे एक सीताफल कार बना लो, फिर देखना मजा, क्योंकि मैं एक जादुई सीताफल हूँ। इस तरह से सीताफल एक कार में बदल जाती है। रेस के दिन मोहित सीताफल कार से रेस की जगह पर जाता है और वो सीताफल कार देखकर सरपंच कहता है, अरे मोहित, ये फलों की दुकान लेकर तुम क्या यहाँ फल बेचने आए हो? यहाँ तो कार रेस होने वाली है। कोई फल की दुकान नहीं लगानी यहाँ पर। चलो निकलो यहाँ से। इस तरह सरपंच मोहित का मजाक उड़ाता है। तब मोहित कहता है, मैं तो यहाँ रेस में हिस्सा लेने आया हूँ, और हाँ, ये कोई आम कार या फल बेचने वाली कार नहीं। ये तो मेरी कार है, जिससे मैं रेस में हिस्सा लूंगा और जीत भी जाऊंगा। रेस और तुम जीतोगे? अरे जाओ जाओ, पहले अपना मुंह आईने में देख के आओ। हाँ ठीक है सरपंच जी, जितने ताने मारने हैं मार लो। आखिर में रेस तो मैं ही जीतूंगा, और वो तुमने जो हमसे हमारा खेत छीन लिया ना, उसे भी वापस लूंगा। अच्छा, अगर इतनी अकड़ है तो मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। अगर तुम रेस जीत गए तो तुम्हें मैं खेत वापस कर दूंगा, और अगर रेस हार गए तो तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। सरपंच भी मोहित की शर्त मान लेता है। रेस शुरू हो जाती है। रेस में तो पहले मोहित की सीताफल कार पीछे रहती है, लेकिन देखते ही देखते
सीताफल कार की स्पीड बढ़ जाती है और वो जीत जाती है। इस तरह से मोहित वो कार रेस जीत जाता है, जिस वजह से सरपंच शर्त के हिसाब से उसका खेत उसे वापस कर देता है और वो खुद गांव छोड़कर कहीं और चला जाता है। मैजिकल वुडन कार्विंग कार ट्रक। मंगल नाम का कारपेंटर जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाता था और उनसे अलग अलग चीजें बनाता था, जैसे कि खिलौने, गाड़ियां, कुर्सी, टेबल, और उन सब को बाजार में वो बेचता था। एक बार मंगल जंगल में लकड़ियां तोड़ने के लिए जा रहा था और जब वो एक पेड़ को तोड़ने लगा तब अचानक से वो पेड़ बोलने लगा, अरे मंगल, मुझे मत काटो, अभी अभी तो मैं फल फूल रहा हूँ, ऐसे मुझे काटोगे तो मैं मर जाऊंगा। अरे इतनी बार जंगल में आया हूँ लेकिन आज तक ऐसा चमत्कार मैंने नहीं देखा कि एक पेड़ मुझसे बात कर रहा है। क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, और वैसे भी तुम अगर पेड़ काटते रहोगे तो ये वातावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं एक गरीब कारपेंटर हूँ, मेरा तो काम ही है लकड़ियों से चीजें बनाना और उन्हें बाजार में बेचना। अगर मैं लकड़ियां नहीं तोड़ूंगा तो काम कैसे करूंगा और मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? मैं तुम्हें इसके बदले एक जादुई लकड़ी देता हूँ, तुम इससे जो चाहे वो बना सकते हो और ये लकड़ी मरते दम तक तुम्हारे काम आएगी। बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद तुम कोई पेड़ नहीं काटोगे। मंगल पेड़ से वादा करता है और वो जादुई लकड़ी लेकर वो घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। तब उसकी पत्नी कहती है, अरे तुम भी ना, इस जादुई लकड़ी से अच्छा है कि कोई खजाना मांग लेते, कम से कम बिना कोई काम किए आराम से जिंदगी बिताए रहते हम। अरे मीना, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, मेहनत से ही अपना काम करना चाहिए। वैसे तो आप सच ही कह रहे हो, पर आप इससे क्या बनाओगे? वही सोच रहा हूँ कि कैसे शुरुआत करूँ। मंगल ये कहकर सोचने लगता है कि तभी वो अपने बेटे को एक कार और ट्रक के साथ खेलते हुए देखता है और उसे कार ट्रक बनाने का आइडिया आता है। फिर क्या, मंगल अपने काम में लग जाता है, लकड़ी को काटकर उसके टुकड़े करता है, फिर उन टुकड़ों से कार ट्रक के पार्ट्स बनाने लगता है, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील, मिरर और कई सारी चीजें वो बनाता है और उसी के साथ साथ उन सारे पार्ट्स पर नक्शी का काम भी करता है। जैसे ही कार ट्रक के पार्ट्स बनकर तैयार होते हैं वो उसे जोड़ता है और दिन रात मेहनत करके आखिरकार उसकी वुडन कार्विंग कार ट्रक रेडी हो जाती है। तब उसकी बीवी कहती है, अरे वाह, कितनी अच्छी वुडन कार्विंग कार ट्रक बनाई है आपने। आप इसे अगर बाजार में बेचोगे तो इसके बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो हमेशा मैं अपने साथ रखूंगा। इस तरह उन दोनों की बातें चलती रहती है कि तभी वो वुडन कार्विंग कार ट्रक बड़ा बन जाता है और उसके पास वो लकड़ी का टुकड़ा वापस आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों भी समझ जाते हैं कि वो उस जादुई पेड़ का ही जादू है। उस दिन के बाद से मंगल उस मैजिकल वुडन कार्विंग कार ट्रक को चलाने लगता है। लोग भी उसके कार ट्रक को देखकर हैरान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो मैजिकल वुडन कार्विंग कार ट्रक को देखने उसके घर आने लगते हैं। मंगल उससे अच्छे पैसे कमाने लगता है और उसे जो जादुई लकड़ी पेड़ ने दी थी उससे वो कई सारी चीजें और भी बनाने लगता है। उसी गांव में गणेश नाम का एक चोर रहता है। एक बार उसकी पत्नी उससे कहती है, अरे तुम ये कब तक ऐसी छोटी मोटी चोरी करते रहोगे? हर बार पुलिस का डर लगा रहता है, तुम एक ही बार में बड़ा हाथ क्यों नहीं मारते? हाँ गंगा, तुम्हारी बात तो सही है, इस बार मैं बड़ा हाथ मारूंगा। गणेश उसी रात को मंगल के घर में उसकी वुडन कार ट्रक चोरी करने जाता है। उस वुडन कार्विंग कार ट्रक को देखकर गणेश बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अरे सच में मंगल के हाथों में तो जादू है, जादू। उसने तो बहुत ही खूबी से इस कार ट्रक को बनाया है। अगर मैं इसे चोरी करके बेचूंगा तो मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। ऐसा सोचकर गणेश कार ट्रक चोरी कर लेता है और उसने बनाई हुई बाकी की चीजें भी उसमें भर देता है और उन्हें बेचने शहर निकलता है। बीच रास्ते में ही वो कार ट्रक बंद हो जाता है। रात का समय रहता है, जंगल का रास्ता सुनसान होता है। गणेश को डर लगने लगता है। तब वो बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरह कार ट्रक को चालू कर दे, लेकिन वो चालू ही नहीं होता। वो नीचे उतरता है और देखने लगता है, लेकिन कोशिश करने पर भी वो स्टार्ट ही नहीं होता। तभी वो ट्रक के अंदर से कुछ आवाजें सुनता है और धीरे धीरे जाकर ट्रक का दरवाजा खोलता है तो वो सारी चोरी की हुई लकड़ी की चीजें हवा में उड़ने लगती है। ये सब देखकर गणेश डर जाता है। अरे ये लकड़ी की चीजों में जान कैसे आ गई? यहाँ पे कोई भूत वूत तो नहीं? अरे भागो!
ऐसा सोचकर गणेश भागने लगता है, लेकिन वो सारी लकड़ी की चीजें उड़ते हुए उसके सामने आ जाती है और उसे घेर लेती है और एक एक करके उसे मारने लगती है। गणेश चिल्लाता है और बार बार माफी मांगता है। तभी वो मैजिकल वुडन कार ट्रक कहता है, जैसे तुमने इसे चुराया है, इसे वापस लौटा दो और मंगल से माफी मांगो और चोरी का काम छोड़कर ईमानदारी का रास्ता चुनो। गणेश उस ट्रक की बात मान लेता है और भागते हुए जाकर मंगल से माफी मांगने लगता है। मंगल भी उसे माफ कर देता है। उस दिन के बाद से गणेश चोरी करना बंद कर देता है और मंगल उस ट्रक से अच्छे पैसे कमाने लगता है और अपनी जिंदगी अच्छे से बिताने लगता है।